हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग तैयारी करने वाले हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो वैकेंसी आई हुई थी उसके लिए। और अभी तक मैंने 2 प्रैक्टिस सेट में अपलोड किया हुआ है यूनिक का, और आज थर्ड मैं अपलोड कर रहा हूं। तो इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं सामान्य अध्ययन में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि 1993 में जब बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया था तब उसका गवर्नर जनरल कौन था। तो ऑप्शन आपके पास में 4 यहाँ पे हैं: लॉर्ड रिपन, लॉर्ड विलियम वेंटिक, लॉर्ड माउंटबेटन और चार्ल्स कॉर्नवालिस। तो इसका राइट आंसर बताएंगे आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स। राइट आंसर इसका हो जाएगा चार्ल्स कॉर्नवालिस। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े कि पश्चिमी हिमालय में बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र की गोम्पा राज्य संघ राज्य क्षेत्र में स्थित है। तो कहाँ स्थित है? पंजाब और कश्मीर, जम्मू और कश्मीर में, पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में या फिर उत्तराखंड में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हिमाचल, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। तो बिस्मार्क किन्हें कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आप लोग पेज पे भी नोट करते चलोगे हर एक आंसर को, ताकि याद होता जाएगा जल्दी जल्दी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है। तो इसका जल्दी से आप आंसर बताओगे। इसका ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा तमिलनाडु। ठीक है, और जो रामेश्वरम है तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में स्थित है। तो ये याद रखेंगे आप हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं कि पोखरण 2 परीक्षण कब किया गया था। तो पोखरण 2 का परीक्षण कब किया गया था, जल्दी से आप लोग बताओगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 11 मई 1998 को पोखरण 2 का परीक्षण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं कि ग्रांड केनियन है, तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताओगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक खड़ड़ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है। इसका ऑप्शन आपके पास में है, ऑप्शन देख करके जल्दी से बताओगे। देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा देशांतर रेखा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोडो निवासी है। तो बोडो निवासी का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, जल्दी से बताओगे आप लोग क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, गारो पहाड़ी के। गारो पहाड़ी, देखो ये जो बोडो जनजाति है भारत के पूर्वी भाग में पाई जाती है। यह एक मुख्य रूप अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से यह असम, मेघालय और मिजोरम में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर कि पनामा नहर जोड़ती है। पनामा नहर, जल्दी से आंसर इसका बताओगे। पनामा नहर जोड़ती है, इसका ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे तो देखोगे। उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका को, प्रशांत महासागर एवं अंटार्कटिक महासागर को, और नेक्स्ट ऑप्शन है लाल सागर एवं भूमध्य सागर को, और फोर्थ ऑप्शन है कि हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर को। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताओगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 10 माउंट एटना है, तो जल्दी से इसका आंसर बताओगे कहाँ है। तो ये एक ज्वालामुखी है। ठीक है, माउंट एटना क्या है? ये एक ज्वालामुखी है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि ये सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कि यूरोप के इटली देश में सिसिली नामक स्थान पर अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं जल्दी से, और आगे देखते हैं कि हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओगे देख करके यहाँ पे। तो इसका हो जाएगा शिवालिक। हमेशा से हम लोग पढ़ते हैं कि हिमालय क्या है, शिवालिक श्रेणी में आता है ना। हिमालय 4 पर्वत श्रेणी से मिलकर के बना हुआ है। कौन कौन सा? तो और वो एक दूसरे समानांतर फैली हुई है, जिसमें पहला है महा हिमालय, यह सबसे उत्तर की श्रेणी में है। दूसरा है लघु हिमालय, भारत के लगभग सभी स्वास्थ्यवर्धक स्थान इसी हिमालय पर है। तीसरा है ट्रांस हिमालय, यह मुख्यतः तिब्बत में फैला हुआ है। और चौथा है शिवालिक, यह मूलतः हिमालय के दक्षिण में स्थित है और कम ऊंची होने के कारण इसे पर्वतपदीय भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य है। ठीक है, तो 11 का आंसर क्या हो गया था? शिवालिक हो गया था। और
नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, जल्दी से बताओगे। तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। ठीक है, तो केरल जो है वो भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक देश है, जहाँ पे 90% रबड़ प्राप्त किया जाता है। ठीक है, आम्र वर्षा होती है, क्या है ये, तो जल्दी से बताओगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग कि पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है, तो ये कहाँ पे है, जल्दी से बताओगे आंसर देख करके इसमें से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नीलगिरी। ठीक है, तो जो पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है वो कहाँ पे है, तो वो नीलगिरी में है। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, चलिए जल्दी से बताओगे आप लोग कि इसमें से क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक असैनिक सेवक, विज्ञानी, या फिर सामाजिक कार्यकर्ता, या मिलिट्री कमांडर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो थे वो असैनिक सेवक थे। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी दी गई, कब दी गई, जल्दी से आप लोग बताओगे क्या डेट था। तो भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव को जो फांसी दी गई थी वो 1931 ईस्वी में दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो ये याद रखो कि मार्च में दी गई थी 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग जल्दी से आगे बढ़े, तो लंदन में माइकल ओ डायर को किसने गोली मारी थी, तो इसका आंसर जल्दी से आप लोग बताओगे। ऑप्शन आपके पास में है, बीसी पाल ने, खुदीराम ने, मदन लाल ने, या फिर उधम सिंह ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मदन लाल ने। ठीक है, जल्दी जल्दी हम लोग आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी आप लोग आंसर करते चलोगे। स्वराज पार्टी का गठन डैश 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 की असफलता के बाद हुआ, यानी कि जल्दी से बताओगे कि स्वराज पार्टी का जो गठन था कब हुआ था, किस आंदोलन के असफलता के बाद हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा असहयोग आंदोलन। ठीक है, देखो एक पेज में आंसर लिखते चलोगे कि कितना आपका सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि किस राज्य में बौद्ध धर्मावलंबी दूसरे नंबर पे है, तो इसका जल्दी से आप लोग राइट आंसर बताओगे। ऑप्शन आपके पास में है, बिहार, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। तो इसका जो राइट आंसर है, बिहार राज्य में किस राज्य में बौद्ध धर्मावलंबी दूसरे नंबर पे है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो 1919 में हुआ उसका अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो इसका जल्दी से आप लोग आंसर बताओगे। तो ऑप्शन आपके पास में मैं बता दूं कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, शौकत अली और एस सी बोस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो 1919 में हुआ था उसका अध्यक्ष महात्मा गांधी को चुना गया था। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग कि 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई, तो जल्दी से बताओगे कि जब जेल हुई थी तो इसके बारे में आप लोग कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 5 वर्ष की, 6 वर्ष की, 7 वर्ष की, या फिर 8 वर्ष की। तो कितने साल की जेल हुई थी, तो 6 साल की जेल हुई थी 1908 में बाल गंगाधर तिलक को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं कि गोदान किसकी रचना है, तो ये जल्दी से आप लोग बताओगे, बहुत बार आपने पढ़ा भी होगा और नाम भी बहुत फेमस है। ऑप्शन आपके पास में है, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद, जिनकी गोदान रचना है, बहुत फेमस है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन हैं। ऑप्शन आपके पास में है, आर के नारायण, जे.के. रोलिंग, ई.एम. फास्टर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताओगे आप लोग कि पैसेज टू इंडिया इसके लेखक कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, ई.एम. फास्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग कि कजरी लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है, जल्दी से इसका आंसर आप लोग बताओगे कि कजरी लोक नृत्य कहाँ पे प्रचलित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि पंचायती राज प्रथम प्रवर्तित किया गया, तो कहाँ पे किया गया, जल्दी से आप लोग बताओगे, आंध्र प्रदेश में, या उत्तर प्रदेश में, या हिमाचल प्रदेश में, या राजस्थान में। तो पंचायती राज के लिए यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, राजस्थान। तो प्रवर्तित यहीं पे राजस्थान में सबसे पहले किया गया है। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है, जल्दी से आंसर बताओगे देख करके कि पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है, ग्रामवासियों के बीच प्रतिद्वंद
को बढ़ाना या फिर चुनाव में लड़ने के लिए ग्रामवासी को प्रशिक्षण देना। तीसरा ऑप्शन है ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना या फिर चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रामवासी में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि पंचायती राज को किसके अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया। तो इसका आंसर देख करके आप लोग बताओगे। इसका आंसर हो जाएगा सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत ही स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया पंचायती राज को। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए अच्छे से इसको याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि भूमि सुधार के विषयों के अंतर्गत है। तो किनके अंतर्गत है भूमि सुधार, तो जल्दी से आप लोग आंसर बताओगे इसमें। तो ये हो जाएगा राज्य सूची। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग कि किसान दिवस कब मनाया जाता है। तो किसान दिवस का आंसर आप लोग को बताना होगा जल्दी से देख करके। तो किसान दिवस का जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 23 दिसंबर को, यानी कि जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग कि भारत में पहला पनबिजली शक्ति केंद्र प्रारंभ हुआ तो कब हुआ था। जल्दी से आप लोग आंसर देख करके बताओगे कि पाइकारा में या फिर कोयना में या फिर भाखड़ा नांगल में या फिर शिव समुद्रम में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, शिव समुद्रम में। तो भारत का पहला पनबिजली केंद्र कहाँ स्थापित हुआ है, तो वो हुआ है शिव समुद्रम में। तो इसको याद रखोगे आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि दुर्लभ मुद्रा यानी कि हार्ड करेंसी का आशय उस मुद्रा से है जो वहन करने में बहुत कठिन है, कमाने में बहुत कठिन है, विकसित देशों का है या फिर विकासशील देशों का है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विकसित देशों का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं कि नाबार्ड उधार देता है। तो ये नाबार्ड जो है वो क्या उधार देता है, तो जल्दी से आप लोग आंसर बताओगे इसका। तो देखो, ये नाबार्ड जो है वो कृषि एवं ग्रामीण विकास के बैंकों को उधार देता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग, इसका आंसर हो जाएगा सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि WTO अस्तित्व में आया, कब आया WTO। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताओगे। जनवरी 1994, जनवरी 1995, जनवरी 1996 या फिर जनवरी 1997। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, जनवरी 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे जल्दी से कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, जिसे ग्रामीण बैंकों के रूप से पुकारा जाता है, वर्गीकृत है भूमि विकास बैंकों के रूप में या फिर वाणिज्य बैंकों के शाखाओं के रूप में या फिर अनिर्धारित बैंकों से या फिर अनुसूची वाणिज्य बैंकों से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में ईवीएम का प्रयोग कब शुरू किया गया। तो इसका जल्दी से आप लोग आंसर बताओगे। भारत में जो इलेक्शन होता है वो ईवीएम के थ्रू ही होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के थ्रू। तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है 1984, 1999, 1982 या 1980। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1982 या 1982 में इसका प्रयोग शुरू किया गया। नीति आयोग है क्या है, तो एक संवैधानिक निकाय है या फिर तथर्थ निकाय है या असंवैधानिक निकाय है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जल्दी से आप लोग आंसर बताओगे। तो असंवैधानिक निकाय है। कौन है, तो जल्दी से बताओगे। ठीक है, नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग की स्वप्नवास वदत्ता के लेखक कौन है। तो इसमें ऑप्शन आपके पास में कालिदास, भास, भवभूति या फिर राजशेखर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, भास। भास 3री शताब्दी के एक प्रमुख रचना में से उनकी एक ये रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि राजा खारवेल का नाम जुड़ा है, तो किन से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन जल्दी से आप लोग बताओगे देख करके। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सारनाथ लेक के साथ में। तो राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है सारनाथ लेक के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं कि पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं। तो इसका जल्दी से आप लोग आंसर बताओगे देख करके कि पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चंद बरदाई।
ठीक है, यानी कि आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं कि खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोग थे, तो किनके थे? चंदेल के, गुर्जर प्रतिहार के, या फिर चाहमान के, या फिर परमार के। तो जल्दी से आंसर देख करके बताओगे तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, चंदेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग कि विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय के गोलकोंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो आंसर आपके पास में यहाँ से देख करके जल्दी से ऑप्शन में से बताना है। तो ऑप्शन आपके पास में है कुली कुतुब शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक, इस्माइल आदिल खान, या फिर गजपति। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, कुली कुतुब शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं कि मसनवीस जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है उसका नाम है, क्या नाम है? तो जल्दी से आप लोग बता दोगे यहाँ से देख करके। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुबाइन। ठीक है, यानी कि आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ें तो औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है, तो जल्दी से आप लोग बताओगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, होलीवार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो ऑप्शन आपके पास में है गांधी जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, जाकिर हुसैन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं, यानी कि इंडिया विंस फ्रीडम के जो लेखक हैं वो इंडिया विंस फ्रीडम के जो लेखक है वो है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि 1921 में मोपला आंदोलन जो शाखा थी, ठीक है, वो खिलाफत आंदोलन की, या फिर 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की थी, या फिर स्वदेशी आंदोलन की थी, या फिर असहकार आंदोलन की थी। तो जल्दी से इसका आप आंसर बताओगे तो इसका हो जाएगा खिलाफत आंदोलन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 जुलाई 1942 में वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। ठीक है, तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जल्दी से आंसर बताओगे आप लोग। तो आपके पास में ऑप्शन है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, या फिर डॉक्टर एनी बेसेंट। तो 6 जुलाई 1942 में जो वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के जो अध्यक्ष थे वो अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इसको देखो याद रखोगे, मैंने इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट इसलिए किया है क्योंकि बहुत बार एग्जाम में आता है, तो ये याद रखोगे। ठीक है, नेक्स्ट मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फ्रंटियर गांधी का असली नाम है, देखो ये भी एग्जाम में आता है बहुत बार, तो याद रखोगे कि फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या है? अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग कि अगस्त 1923 में बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की। आपके पास में ऑप्शन है स्वामी श्रद्धानंद, राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय, या फिर पंडित मदन मोहन मालवीय। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वामी श्रद्धानंद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग कि दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। ऑप्शन आपके पास में है ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, या फिर बहुजन समाज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, आर्य समाज। ये भी बहुत बार एग्जाम में आता है, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है तो कौन सा समाज? तो आर्य समाज। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं, तो जल्दी से इसका आंसर बताओगे। रविन्द्रनाथ टैगोर, या फिर तारकनाथ हैं, या फिर स्वर्ण कुमारी, या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग ने देखा कि यूनिक का प्रैक्टिस सेट हम लोग 50 क्वेश्चन का कर रहे हैं, तो अभी हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। तो इसको हमेशा से आप लोग याद करते चलोगे, एक बार 2 बार वीडियो देखोगे तो याद हो जाएगा, और नोट करते चलोगे हर एक आंसर को, फिर पता चलेगा कि आपने कितना सही किया है और कितना गलत किया है। तो अब उम्मीद हो कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में।